सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो बच्चों, कल की क्लास में हमने अपना कौन सा चैप्टर शुरू किया था? टिश्यू इन एक्शन, जो कि है चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ प्रॉपरली पढ़ा कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू प्लांट और एनिमल के लिए कैसे डिफर करते हैं और क्या मूवमेंट लाते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। सो अब एक बात बताओ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। अगर प्लांट एक ही जगह खड़े होते हैं तो वो फिर भी बड़े होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि भाई हमने सबने देखा है कि जो मैंगो प्लांट हो गया वो छोटा होता है, छोटे से छोटा होता है और फिर वो बड़े से बड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा 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 ऐसे होता है। तो वो क्यों होता है? तो इसका आंसर है, उसके अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है, ये उसका मतलब होता है कि एक्टिवली क्या करता है, ये डिवाइड करता है सेल्स को। डिवाइड द सेल्स। ठीक है, ये क्या करता है? एक्टिवली क्या करता है? सेल्स को डिवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक ग्रोथ फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट की। अब सोचिए, एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें डेली नई ईंट सीमेंट लग रहा है, तो एक टाइम के बाद आगे वो अपना बड़ा होएगी। यस, बिल्कुल होएगी। सो ऐसे ही प्लांट्स में होता है कि नए सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो इन केस अगर नए सेल बनने बंद हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि वो छोटी छोटी होती हैं, सेल्स जो हैं, टिश्यूज सेल्स कह रही हूँ, टिश्यूज जो है वो छोटी छोटी होती हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं होता। सेल वॉल जो है वो बहुत थिन होती है और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। न्यूक्लियस कंपैरेटिवली बड़ा होता है। और कौन अब इन केस आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए कि कौन सी ऐसी टिश्यू है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। अब क्या पूरे प्लांट में सिर्फ एक ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है? नो, 3 तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, जो कि होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके बाद आती है आपकी इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड वाली कौन सी होती है आपकी? लेटरल मेरिस्टेमेंट। सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, रूट और शूट। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? ये एक आपका प्लांट है, जैसे इसका जो रूट का टिप होगा और शूट का टिप होगा, उसके ऊपर ये मिलते हैं हमें, और ये क्या करता है? प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में होता है। इसको हम एज अ प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरक्लेरली मैरिज सिस्टम। अब ये क्या होता है? ये हमें लीव्स के नोड्स पे मिलता है, जो लीव्स होती हैं उसकी नोड्स पे मिलता है ये हमें। लेकिन इसका काम भी होता है क्या करना? इसका काम ये होता है, ये लीव्स का बेस या स्टेम के नोड्स पे मिलती है, और ये स्पेशली ग्रास को ग्रो करती है। अब सम ऑफ द टाइम क्या होता है, देखो कि हम अपनी गार्डन में गार्डनिंग करके ग्रासेस वगैरह करते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन बाद फिर वो इतनी हो जाती है, तो ये नोड्स की पास मिलती है हमें, और ये ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास, ये आपके नोड्स वाला हो गया, कौन सा आपका? इंटर मेरिस्टेम। अब आगे आ गया आपका लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट, अब लेटरल मेरिस्टेम से आप क्या समझते हो? लेटरल मेरिस्टेम ये क्या करता है? इसका काम हाइट बढ़ाना नहीं होता, सिर्फ थिकनेस बढ़ाना होता है। जैसे कि आप कभी नीम का पौधा लगाते हो तो पहले वो ऐसे थोड़ा पतला होता है, उसके बाद कई सालों बाद वो ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो आपका ग्रोथ नहीं करता, लेकिन वो आपकी प्लांट की थिकनेस बढ़ाता है। ठीक है। अब हमें क्या समझ आया कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? हाइट बढ़ाता है, रूट और शूट की टिप पे मिलता है। इंटरक्लेरल मेरिस्टेम क्या होता है? ग्रास की फास्ट ग्रोथ करता है और लीव्स की नोड्स पे मिलता है। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? थिकनेस इंक्रीज करता है और स्टेम और रूट के
साइड्स में होता है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। देखो, एपिकल, इंटरक्लेयरल और लेटरल। A4 above, I4 in between और L4 लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। अब देखो, एपिकल मेरिस्टेम कहां में मिलेगा हमें? अबव, टॉप और टिप पे, किसकी? रूट और शूट की। और इंटरकलर मेरिस्टेम कहां मिलेगा हमें? बिटवीन में, मतलब नोड्स पे, लीव्स बिटवीन में ही होती है ना। और लेटरल क्या हो गया आपका? लेफ्ट और साइड की थिकनेस बढ़ाता है, लेफ्ट और राइट की थिकनेस बढ़ाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। इसके बाद ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, इससे आप भूलोगे नहीं। एपिकल अबव, इंटरकलर इन बिटवीन, लेटरल लेफ्ट राइट। एपिकल अबव उस पे मिलता है टिप पे, रूट की और शूट की। और इंटरकलर मेरिस्टेम किस पे मिलता है? नोड्स किस पे? लीव की। और लेटरल क्या करता है? ग्रोथ नहीं करता, लेकिन लेफ्ट और राइट से थिकनेस बढ़ाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने समझा कि प्लांट ग्रो कैसे करते हैं और मेरिस्टेम टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू ये वही टिश्यू है जो मेरिस्टेम से बनते हैं। और हम देखेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं पार्ट 3 में। टिल देन